गांव की डरावनी दास्तान। गांव भैरवपुर चारों ओर घने जंगलों से घिरा हुआ था। यहाँ के बुजुर्गों की मान्यता थी कि गांव के उत्तर दिशा में स्थित पुरानी हवेली में कोई रहता नहीं, बल्कि वहाँ कोई आत्मा का वास है। बच्चों को खास तौर पर उस हवेली के पास जाने से मना किया जाता था। कहते हैं जो भी उस हवेली में गया फिर कभी वापस नहीं आया। कई लोग उसे भूतिया हवेली कहते थे, लेकिन समय के साथ ये सब बातें महज अंधविश्वास मानी जाने लगीं। सुमित, जो शहर से कुछ दिन के लिए अपने दादा दादी के पास गांव आया था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसके साथ गांव के ही 3 दोस्त रोहन, दीपक और विशाल भी थे। वे सभी रोमांच से भरकर इस हवेली की सच्चाई जानने के लिए तैयार हो गए। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, चारों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली की तरफ निकल पड़े। हवेली की टूटी फूटी दीवारें और धूल से ढकी खिड़कियां अजीब सिहरन पैदा कर रही थीं। जैसे ही वे हवेली के अंदर गए, उन्हें अजीब सी ठंड महसूस हुई। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि हवेली के अंदर जाले लगे हुए थे और वहां पर एक भी इंसान नहीं था। तभी अचानक एक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों डर गए और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजे जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बंद हो गए थे। तभी एक धीमी खौफनाक आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुमित ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? आवाज ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं वही जो इस हवेली का असली मालिक हूँ। और अचानक एक काले साए ने आकार लेना शुरू किया। ये देखते ही चारों के होश उड़ गए। हवेली की दीवारों पर पुराने खून के निशान थे और वहाँ जमीन पर कुछ अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं। तभी अचानक एक बूढ़े आदमी की आत्मा प्रकट हुई। उस आत्मा ने रोते हुए कहा, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? ये हवेली मेरी थी, लेकिन गाँव के कुछ लालची लोगों ने मुझे मारकर मेरी आत्मा को इस हवेली में कैद कर दिया। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। सुमित और उसके दोस्तों को सारा माजरा समझ आ चुका था। वे बिना कोई देरी किए गांव लौटे और गांव के बुजुर्गों को ये सारी बात बताई। गांव के सबसे बुजुर्ग पंडित जी ने हवेली जाकर विधि विधान से आत्मा की मुक्ति के लिए हवन किया। जैसे ही हवन समाप्त हुआ, एक रोशनी की लहर हवेली में फैल गई और आत्मा शांत स्वर में बोली, अब मुझे शांति मिल गई, और वे गायब हो गई। उस रात के बाद हवेली से कभी कोई डरावनी आवाजें नहीं आईं। गांव वालों ने हवेली को फिर से ठीक कर दिया और वो एक ऐतिहासिक धरोहर बन गई। लेकिन अब भी कोई रात में वहां जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि लोग मानते थे कि कुछ रहस्य हमेशा अनसुलझे रहते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इसी तरह की डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही किसी नए वीडियो में।